गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक की एक बाल कहानी है जिसका नाम है जल्दबाजी। एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है संजना। वह कक्षा दूसरी में पढ़ती है और वह बहुत ही चुलबुली और चंचल स्वभाव की होती है और उसी के साथ साथ वह बहुत होशियार भी रहती है। बिल्कुल तुम लोग की तरह। और पास पड़ोस के लोगों से मदद भी करती है, परंतु क्या होता है ना, उसे हर एक काम करने की जल्दी रहती है। हर एक काम वो बहुत जल्दी जल्दी से करती है और इससे क्या होता है, उसके काम बिगड़ जाते हैं। और घर में हड़बड़ी के समय भी उसके हाथों से बर्तन भी गिर जाते हैं और किसी किसी से वह टकराती भी है। तो एक दिन क्या हुआ, वो काम कर रही थी, एक हाथ में उसके पानी से भरा हुआ ग्लास था, तो जाते जाते अपनी दादी से टकरा गई। और टकरा गई तो क्या हुआ, हाथ में जो ग्लास था वो ग्लास नीचे गिर गया और पानी भी गिर गया और वो भी उस पानी के ऊपर में गिर गई। फिर दादी माँ ने उसे समझाया कि तुम हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में काम मत किया करो, इससे क्या होता है, तुम्हारे काम बिगड़ जाते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, वह स्कूल में जब जाती थी तो रिक्शा से जाती थी। तो रिक्शा से जब वह उतर रही थी तो क्या हुआ, बहुत जल्दी जल्दी में उतर रही थी, तो उसका बैग है ना रिक्शे में फंस गया। और रिक्शे में फंसने के कारण क्या हुआ, उसने देखा नहीं कि बैग रिक्शे में फंसा करके, तो वो सीधा चल पड़ी। तो उसका बैग पूरा फट गया और बैग पर से पूरा सामान नीचे गिर गया और वह फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब यह देखकर रिक्शे वाले जो अंकल थे वो आए और उन्होंने संजना को समझाया कि तुम जल्दी जल्दी में रिक्शा से मत उतरा करो, पहले देखा करो इधर उधर कुछ है क्या, क्या हुआ है, बैग अटका था क्या तुम्हारा, या फिर आजू बाजू से गाड़ी भी आती है ना, इसलिए हमें जल्दी से रिक्शा से नहीं उतरना चाहिए। तो रिक्शे वाले अंकल ने कहा कि तुम जल्दी जल्दी में काम मत किया करो, तुम्हारे काम बिगड़ जाते हैं, या बता रहे थे संजना को। रिक्शे वाले ने अपने पास की थैली लिए और संजना का जितना भी सामान गिरा था नीचे वो थैली में भर के दे दिया। तो संजना ने कहा, हाँ काका जी, आप बहुत ही सही कह रहे हैं, बराबर कह रहे हैं, और आज से मैं निश्चय करती हूँ कि कोई भी काम जल्दबाजी में गड़बड़ी में नहीं करूँगी। तो रिक्शे वाले काका जी को धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला और वह अपने स्कूल की ओर गई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है, हमारे काम तो होते हैं लेकिन बीच में ही गड़बड़ी हो जाती है और काम हमारे बिगड़ जाते हैं। अब तुम कभी अपनी मम्मी को देखो या फिर अपनी बहन को देखो या पापा को देखो, उनको ऑफिस में जाने की या कुछ काम करने की बहुत घाई रहती है, जल्दी रहती है, तो क्या करते हैं, टाइम नहीं रहता उनके पास, तो जल्दी जल्दी में काम करते हैं। तो जल्दी जल्दी में काम करते करते ना उनके जो बीच के जो काम होते हैं ना, तो वो भी बिगड़ जाते हैं और इधर उनको देरी हो जाती है। तुम कभी नोटिस करना, ध्यान देना इस बात की। तो चलो अब मैंने तो ये कहानी बता दी, तो ये कहानी को हमको क्या करना है, पढ़ना भी है ना। तो मैं पढ़ती हूँ और मेरे पीछे पीछे तुम लोगों को भी पढ़ना है, ठीक है। संजना नाम की एक लड़की थी। वह दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। वह बहुत चुलबुली और चंचल स्वभाव की थी। वह बहुत होशियार भी थी।
पास पड़ोस में सभी की मदद करती थी, परंतु उसे हर काम जल्दबाजी में करने की आदत थी। इसी गड़बड़ी में उसके सारे काम बिगड़ जाते थे। घर में भी हड़बड़ी में उसके हाथों से बर्तन गिरते थे। उसका किसी से टकराना तो आम बात थी। एक दिन जल्दी में वह दादी माँ से टकरा गई, खुद भी गिर गई और पानी का गिलास भी गिर गया। दादी माँ ने उसे समझाया कि हड़बड़ी ना करे। एक दिन की बात है, वह पाठशाला के सामने रिक्शे से उतर रही थी। जल्दबाजी में बस्ता रिक्शे में फंसकर फट गया। बस्ते से सारा सामान जमीन पर गिर गया। यह देखकर वह रोने लगी। रिक्शे वाले काका ने उसे समझाया, बेटी संजना, कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, इससे काम बिगड़ जाता है। रिक्शे वाले ने अपने पास की एक थैली में उसका सारा सामान रखकर दे दिया। संजना ने कहा, काका जी, आपने सही कहा। आज से मैं निश्चय करती हूँ कि कोई काम जल्दबाजी में नहीं करूँगी। रिक्शे वाले काका जी को धन्यवाद देती हुई वह पाठशाला की ओर चल पड़ी। अब ये हमारा वाचन हुआ। अब आते हैं स्वाध्याय की तरफ। आप लोगों को यहाँ पर सुनना है और बोलना है। बोलो, बस्ता, बस्ता। पुस्तक, पुस्तक। रबड़, रबड़। पेंसिल, पेंसिल। खाने का डिब्बा, खाने का डिब्बा। कॉपी, कॉपी। कलम, कलम। रंग, रंग। कंपास, कंपास। पानी की बोतल, पानी की बोतल। अब ये जो वस्तु के नाम हमने बोले हैं, आपको पता है ये वस्तुएं कहाँ रहती है? कहाँ रहती है ये वस्तुएं? हमारी स्कूल वाली बैग में, आप लोगों की बैग में रहती है ये सब वस्तुएं, ठीक है। हम अभी पढ़ेंगे वचन। वचन क्या होता है पता है? जब कोई वस्तु एक होती है उसे एक वचन कहते हैं, और वही वस्तुएं बहुत सारी होती हैं उसे बहुवचन कहते हैं।
जैसे एक बेटी, अनेक बेटियाँ। ये हो गया एक बेटी यानी एक वचन। बहुत सारी बेटी यानी बहुत सारी बेटियाँ यानी बहुवचन। एक पुस्तक, कई पुस्तकें, कई पुस्तकें। एक तारा, 7 तारे। एक आम, ढेरों क्या आएगा? ढेरों आम ही आएगा, आमे नहीं आएगा। एक कक्षा, कुछ, यहाँ पर भी क्या आएगा? कक्षा ही आएगा, कक्षाएं, कुछ कक्षा। कक्षाएं, एक कक्षा, कुछ कक्षाएं। एक चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया, चिड़िया। और यहाँ पर वर्ण दिए हुए हैं। ये वर्ण आगे पीछे दिए हुए हैं, जहाँ तुमको क्रम से लगाने हैं। य, र, ल, व। फिर श, ह, ड़, स। यहाँ पर बताओ, अब ये कहानी में से प्रश्न है, आप लोगों को बताने हैं। लड़की का नाम क्या था? क्या था लड़की का नाम? संजना। संजना कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? संजना दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। संजना का स्वभाव कैसा था? वह बहुत ही चुलबुली और चंचल स्वभाव की थी। तो लड़की का नाम क्या था? संजना। संजना कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? दूसरी। और उसका स्वभाव कैसा था? चुलबुली थी और बहुत ही चंचल थी। ठीक है, चलो ये आपको करना है और कहानी आपको देखनी है, वाचन भी करना है। इसी के साथ आपको ये वर्ण क्रम में लगाने हैं पुस्तक में और ये लिखना है।